हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आइसोग्राफी। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाई एनसीईआरटी बुक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी। यहाँ पे मैंने तीन पॉइंट को लिखा है। इसके हेल्प से हम समझ सकते हैं कि जो एनसीईआरटी बुक है वो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। फर्स्ट है बेसिक स्ट्रॉन्ग। तो एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने से क्या होता है, आपका जो बेसिक होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। और जिस भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को यदि उसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो उसको यूपीएससी का चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, तीनों में क्या करता है, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग कराता है। और बेसिक स्ट्रॉन्ग कराने का जो सबसे फेमस या सबसे जो महत्वपूर्ण बुक है वो एनसीईआरटी बुक्स ही हैं, क्योंकि उसमें जो जो बातें बोली गई है वो एक कनेक्टेड फॉर्म में है। अगर आप क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी बुक्स देखिएगा तो वो एक कनेक्टेड फॉर्म में है, आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका जो बेसिक है बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है वेरी हेल्पफुल इन प्रीलिम्स एंड मेंस। जैसे कि मैंने बताया, यदि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो ये आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स में और यूपीएससी के मेंस में दोनों में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थर्ड पॉइंट है इजी टू अंडरस्टैंड। आप एनसीईआरटी का जो 6 क्लास टू 12 क्लास तक का जो बुक देखिएगा वो इजी टू अंडरस्टैंड है। ऐसा नहीं है कि आपको समझने में कोई दिक्कत होगी। जैसे कि मैंने बताया कि 6 क्लास टू 12 क्लास तक का जो एनसीईआरटी है वो एक कनेक्टेड फॉर्म में है। साथ ही उनका बात साथ ही एनसीईआरटी में जो बात कहने का तरीका है वो आपको इजी टू अंडरस्टैंड होगा, आप आसानी से उसे समझ सकते हो। चौथा चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि यदि आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते हैं तो आपको एक समझ विकसित होगी कि किसी भी टॉपिक के बारे में यदि आपको लिखना हो, जैसे कि मेंस में अधिकतर क्वेश्चन पे आपको दिखाना होता है कि आपका उसके प्रति समझ क्या है, तो उसमें भी जो एनसीईआरटी बुक्स है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप एनसीईआरटी बुक्स को ज़रूरी रेफ़र कीजिएगा यूपीएससी सीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है ना। आइए हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं विच एनसीईआरटी बुक्स आर इम्पोर्टेंट। विच एनसीईआरटी बुक्स आर इम्पोर्टेंट, हमने देख लिया कि जो एनसीईआरटी बुक्स है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। तो हमने 3 पॉइंट में देख लिया था कि एनसीईआरटी बुक्स इंपॉर्टेंट क्यों है। वो था बेसिक स्ट्रॉन्ग करता है, वेरी हेल्पफुल इन प्रीलिम्स एंड मेंस, और तीसरा था इजी टू अंडरस्टैंड, और चौथा मैंने अपनी तरफ से ऐड किया था कि आपका एक किसी चीज़ के प्रति समझ विकसित होगी। अब देखते हैं कि विच एनसीईआरटी बुक्स आर इम्पोर्टेंट। सो फॉर ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के लिए आपको क्लास 6 to 12 का जो न्यू एनसीईआरटी है उसको पढ़ना होगा। ओल्ड को क्यों नहीं पढ़ना है, ओल्ड भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन न्यू में एक खास बात है कि उसमें जो कुछ नई बातें ऐड किया गया है। आप देखेंगे जो नई ज्योग्राफी का बुक है क्लास 6 to 12, उसमें बॉक्स के फॉर्मेट में कुछ नई चीज़ों को ऐड किया गया है। तो आप ज्योग्राफी के लिए न्यू एनसीईआरटी का जो 6 क्लास to 12 क्लास तक का बुक है उसको पढ़िएगा। उसके बाद है फॉर हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के लिए आपको क्लास 6 to 12 का जो एनसीईआरटी बुक्स है उसको पढ़ना होगा। इसको पढ़ने से क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि हिस्ट्री क्या होता है, जो भारत का इतिहास है वो कैसे शुरू होता है, भारत में जो राजा बनने की प्रथा है वो कैसे आता है, साथ ही जो समकालीन उन राजाओं के समकालीन जो स्थापत्य कला थे या फिर जो भी आर्ट एंड कल्चर थे वो कैसे थे, आदिवासी उस समय क्या कर रहे थे, यानी कि उस समय का समाज क्या कर रहा था, इन सारे बातों की जानकारी आपको इस बुक में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें केवल आपको राजा के बारे में जानने को मिलेगा कि कौन सा राजा कब आया, कौन सी युद्ध को जीता, इस सारी की जानकारी तो मिलेगा ही, लेकिन इसके अलावा उस समकालीन में और भी क्या क्या चीज़ें घट रही थी अन्य समाज में, उसकी भी जानकारी आपको इसमें मिलेगी, जो कि यूपीएससी सीएससी में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद है फॉर पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए आपको क्लास 6 to 12 का एनसीईआरटी को ही पढ़ना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यदि आप क्लास 6 के एनसीईआरटी का देखिएगा पॉलिटी का, तो आपको एक बहुत ही छोटे छोटे और बारीक शब्दों से परिचय कराएगा।
जैसे विविधता क्या होता है और विविधता हमारे भारत के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, इन सारी बातें। फिर सरकार क्या होती है, सरकार का काम क्या होता है, ठीक है ना, सरकार क्यों हेल्पफुल होती है किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए, किसी भी राष्ट्र के प्रति निर्णय लेने के लिए। इन सारी बातों की जानकारी आपको क्लास के पॉलिटी से मिलेगा। इसके अलावा जैसे 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 7th आएगा, 8th आएगा, मतलब 6 to 12 तक का जो भी पॉलिटी है उससे आपको एक जो भारत की एक जो पॉलिटिकल सिस्टम है तो उसकी बहुत ही अच्छे से एक जानकारी मिलेगी। भारत के पॉलिटिक्स से संबंधित आपकी एक समझ विकसित होगी। तो और फॉर पॉलिटी के लिए जो सबसे फेमस बुक है वो NCERT का है, वो है क्लास 11th एंड 12th। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है। क्लास 11th में आपको 2 बुक्स मिलेगा और क्लास 12th में भी 2 बुक्स मिलेगा। इसके हेल्प से तो आपका पॉलिटी इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि M लक्ष्मीकांत का बुक भी आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी लगेगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं फॉर इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के लिए आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो आपको क्लास 9th to 12th का जो NCERT है उसको पढ़ना चाहिए। हाँ, इसमें मैंने 6 क्लास टू 8 को ऐड नहीं किया हूँ, क्योंकि 6 और 8 क्लास का 6, 7, 8 क्लास का जो इकोनॉमिक्स है उतना कुछ खास है नहीं। यदि आप 9th क्लास टू 12th क्लास तक का NCERT पढ़ते हैं तो आपका जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है वो फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो आप क्लास 9 to 12th का इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिएगा, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आपको भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में समझाएगा। इकोनॉमिक्स, जो भारत का इकोनॉमिक्स है उसका शुरुआत कैसे होता है, किन किन कठिनाइयों से गुजरता है। तो फिर इसके अलावा जब आज़ादी होती है तो जो आर्थिक विकास है, आर्थिक वृद्धि है, साथ ही जो भारत के समग्र चुनौतियाँ थी, गरीबी, इन सारी बातों का समावेशन क्लास 9 to 12 का जो NCERT का इकोनॉमिक्स है उसमें है। तो उसको आप पढ़ के आप भारत के इकोनॉमिक्स के प्रति आप समझ विकसित कर सकते हैं कि भारत का इकोनॉमी पहले क्या था, अब क्या है, कैसे विकास हुआ है और कैसे क्या करना चाहिए। तो इन सारी बातों की जानकारी आपको क्लास 9 to 12 का जो इकोनॉमिक्स का बुक है उसमें मिलेगा। अब देखते हैं फॉर साइंस। UPSC में जो साइंस और टेक का पोर्शन होता है उसके लिए हमें कौन सी बुक को पढ़नी चाहिए, तो उसमें भी NCERT बुक्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो फॉर साइंस के लिए हमें देखेंगे तो क्लास 6 to 10th क्लास का जो NCERT का बुक आता है साइंस के लिए उसको आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही आसानी तरीके से आपको साइंस के बारीकी शब्दों को बताया गया है, ठीक है ना। उसके बाद आप क्लास 11 के जो केमिस्ट्री है उसके यूनिट 14 को पढ़िएगा, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्लास 11th के बायोलॉजी का यूनिट 4 and 5 ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है क्लास 12th के बायोलॉजी, उसका यूनिट 8, 9 और 10। देखिए ये सारे कुछ ही चीज़ों को जानना आवश्यक है, जैसे कि 11th क्लास का जो केमिस्ट्री केवल यूनिट 14 ही जानना ज़रूरी है। क्लास 11th का बायोलॉजी है उसमें 4 और 5 यूनिट ही जानना ज़रूरी है, और क्लास 12th है उसका बायोलॉजी का केवल 8, 9 और 10 यूनिट ही जानना ज़रूरी है, बाकी सब पढ़ना नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट तो आपका 6 क्लास to 10th क्लास है, ठीक है ना, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा लोग। ये हम आगे देखते हैं। सो आगे है फॉर आर्ट एंड कल्चर। आपको तो पता होगा कि आर्ट एंड कल्चर तो एक UPSC का एक बड़ा ही पोर्शन होता है, इसे प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आते हैं। तो फॉर आर्ट एंड कल्चर के लिए हमें 11th क्लास के जो एक बुक आता है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ये बुक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा।
सेकंड है लिविंग क्राफ्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, जो चैप्टर 9th और 10th, ठीक है ना। ये क्लास 12th का बुक्स है, ये क्लास 12th का बुक है, ये 12th का बुक है, ठीक है ना। लिविंग क्राफ्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, जिसका चैप्टर 9th और 10th, ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए हमने दो बुक्स को रेफ़र किया है। एक होगा 11th क्लास का एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, और दूसरा होगा लिविंग क्राफ्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, जो कि क्लास 12th का एनसीईआरटी है, और इसका चैप्टर 9 और चैप्टर 10 ही ज़रूरी है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं फॉर इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, फॉर इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो इसके लिए आपको क्लास 12th का जो बायोलॉजी होता है, क्लास 12th का बायोलॉजी, जिसका चैप्टर 13 से लेकर और चैप्टर 17 को कंप्लीट करना है। और ये यूपीसीसी का जो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का जो सेक्शन होता है जो, तो उसको कंप्लीट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसको फिनिश यदि आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, क्लास 12th का बायोलॉजी, इसका चैप्टर 13 to 17, तो यूपीसी का जो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट होता है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का पोर्शन आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखते हैं फॉर इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी के लिए भी आप क्लास 6 to 12 क्लास का जो एनसीईआरटी का बुक्स आता है, उसको आप पढ़ना, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको समझाने में। वो ये समझ देगा कि जो इंडियन सोसाइटी है उनकी क्या विशेषता है, उनका विकास कैसे हुआ, उनमें कौन कौन सी अच्छाइयाँ है, यदि समाज में कोई परिवर्तन अगर करना है तो उसको कैसे मतलब कैसे होना चाहिए, कौन करेगा, इन सारे बातों की जानकारी आपको क्लास 6 to 12 क्लास का जो एनसीईआरटी बुक्स है उसमें मिलेगा। यहाँ पे ये जो है एनसीईआरटी का बुक्स है, हालांकि मैंने टॉपिक लिखा ही है, ये भी लिख देता हूँ कि ये एनसीईआरटी बुक्स हैं, ठीक है ना। तो फॉर इंडियन सोसाइटी के लिए क्लास 6 to 12 क्लास का जो एनसीईआरटी बुक्स है उसको पढ़ना, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इंडियन सोसाइटी तो आपके लिए जीएस पेपर 1 का तो एक पार्ट ही है। देखते हैं फॉर एथिक्स। एथिक्स तो एक जीएस पेपर 4 है, उसका एक बड़ा पोर्शन है, ठीक है ना। तो फॉर एथिक्स के लिए आपको क्लास 11 to 12 क्लास का, क्लास 11th एंड 12th दोनों क्लास का जो साइकोलॉजी का बुक आता है उसको पढ़ना चाहिए। उसको पढ़ने से आपको एथिक्स को समझने में तो बहुत ही एक सहूलियत महसूस होगी, बहुत ही आसानी होगी। ऐसा नहीं है कि अगर क्लास 11th और 12th का जो साइकोलॉजी पढ़ लिए एनसीईआरटी का, तो उससे आपका जो यूपीएससी का एथिक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको इसके अलावा भी कुछ बुक्स को रेफ़र करना चाहिए। इसके अलावा कुछ वेबसाइट हैं, कुछ वेबसाइट है वो उसको भी फॉलो करना चाहिए। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि एथिक्स के लिए जो आपको ज़रूरी है वो है, एथिक्स में जो टर्मिनोलॉजी, जो जो कुछ शब्द बारीक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में आप जानने की कोशिश करें। उसके बारे में आप इंटरनेट से खोज सकते हैं, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसका नोट्स बनाइए, ठीक है ना। फॉर एथिक्स के लिए आप क्लास 11 और 12 का साइकोलॉजी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। और जो मेन इंपॉर्टेंट जो होगा एथिक्स के लिए वो होगा, आप उसके जितने टर्मिनोलॉजी है उसको आप सर्च कीजिए, उसके बारे में सर्च कीजिए, जानकारी इकट्ठा कीजिए, और फिर नोट्स बनाइए और अच्छा से रिवाइज कीजिए, ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो हमने इस वीडियो में जाना कि एनसीईआरटी बुक्स है वो यूपीएससी सीएससी के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। साथ ही हमने जाना कि यूपीएससी एनसीईआरटी बुक्स आर इम्पोर्टेंट, कौन कौन सी बुक जो हैं वो यूपीएससी सीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। इस बुक्स को आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका जो यूपीएससी सीएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी आसानी महसूस होगी। और एक
जो बोलते हैं ना, किसी टॉपिक को सोचने के लिए एक समझ, एक तथ्य, एक तर्कपूर्ण बात होनी चाहिए। उन सारी चीज़ों का समावेशन आपको इन सारे बुकों को पढ़ने के बाद ही होगा, ठीक है ना। तो आप इसे ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और बात और कुछ बातों को लाएंगे जो यूपीएससी सीएससी से संबंधित होगा। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। चलिए, थैंक यू सो मच।